हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम एक इडियम पढ़ेंगे। वो इडियम है डार्क हॉर्स। लेकिन इससे कबल मैं आपको एक एनेक्डोट सुनाना चाहता हूँ। कहा जाता है कि 19वीं सदी का जिक्र है। अमेरिका में एक शख्स रहता था। वो एक खूबसूरत काले रंग के स्टैलियन का मालिक था। दोनों में बेहद प्यार था। मालिक स्टैलियन को बेटे की तरह रखता था और स्टैलियन भी मालिक का बेहद वफादार था। मालिक रोजाना सुबह व शाम स्टैलियन पर राइडिंग करता था ताकि सैर और वर्जिश दोनों एक साथ हो जाएं। एक दिन दोनों तरंग में थे और यूं ही सैर करते करते दूर निकल गए और आखिरकार एक अजनबी कस्बे में जा निकले। मालिक ने सोचा क्यों न यहाँ पर कुछ देर स्टे किया जाए और लोगों से आशनाई हासिल की जाए। उसे मालूम हुआ कि यहाँ पे एक हॉर्स रेस होने वाली है। रेस जीतने वाले के लिए एक भारी रकम का इनाम रखा गया है। तो उसे दिलचस्पी हुई या उसको लालच आया। वो भी रेस में हिस्सा लेना चाहता था। तो वो रेस में हिस्सा लेने के लिए भाग दौड़ करने लगा। गैम्बलर से मिला। गैम्बलर्स ने उसे बताया यहाँ पर आला नस्ल घोड़े और माहिर घुड़सवार हिस्सा लेते हैं और उनका मुकाबला होता है। आदमी ने कहा कि मेरा स्टालियन नस्ली है, ना मैं कोई माहिर घुड़सवार हूँ, ना उसने कभी रेस में हिस्सा लिया है, ना मैंने कभी रेस में कोई हॉर्स दौड़ाया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे स्टालियन को इस रेस में दौड़ाने दिया जाए। आखिरकार उसे इजाजत मिल गई। किस्सा मुख्तसर, रेस हुई और रेस का विनर कोई और नहीं, यही अजनबी शख्स था। वो न सिर्फ रेस जीत चुका था बल्कि इनाम की कसीर रकम भी जीत चुका था। सब, क्या कस्बे वाले, क्या गैम्बलर्स हैरान कि ये हॉर्स जीत गया और हर तरफ शोर था, डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स। यहाँ पर डार्क से मुराद हॉर्स की सिफ्त, ना उसका कोई रंग है, बल्कि यहाँ पे डार्क से मुराद लोगों की लाइल्मी है। क्योंकि डार्क का मतलब अंधेरा, तारीकी होता है। अंधेरा और तारीकी लाइल्मी को जाहिर करता है, इसलिए जो है ये लोगों की लाइल्मी को जाहिर करता है। इतने बड़े घोड़े और शाह सवार से नावाकिफ थे। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। इंग्लिश नॉवलिस्ट बेंजामिन डिज़रायली को ये डार्क हॉर्स का आइडिया बहुत पसंद आया और उसने अपने नावल द यंग ड्यूक का प्लॉट इसी आइडिया पर कंपोज किया। लेकिन उसका नावल पॉलिटिकल सिनेरियो में तो उसने अपने नावल में सियासी दंगल या इलेक्शन में आउटसाइडर को विनर करवा दिया। तो तब से ये इडियम उन सियासतदानों के लिए या उन कैंडिडेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इलेक्शन रिजल्ट में सरप्राइज देते हैं। मतलब कि लोगों में उनका कोई नाम नहीं होता, लोगों के ज़हन में भी नहीं होता ऐसा कि कोई ये कैंडिडेट जीत जाएगा और वो जीत जाता है। इसकी एक मिसाल हमारे यहाँ 2023 का इलेक्शन है। हमारे यहाँ 2023 में वजारत उस्मा की दौड़ में नवाज शरीफ, इमरान खान और बिलावल भुट्टो थे। लेकिन शहबाज शरीफ डार्क हॉर्स साबित हुआ और वजीर आज़म बन गया। जी, अब हम इडियम पढ़ते हैं। डार्क हॉर्स। A dark horse means a usually little known person who makes unexpected good showing. डार्क हॉर्स को उर्दू में छुपा रुस्तम कहते हैं। छुपे रुस्तम से मुराद वो शख्स लिया जाता है जो अमूमन गुमनाम होता है, लेकिन किसी वक्त पढ़ने पर वो अपने ऐसे औसाफ देता है कि लोग दंग रह जाते हैं और लोग उसको पहली बार जानते हैं। Now look at example sentences. She is a dark horse. She came first in the final exam. He proved dark horse and came first in the final exam. It is difficult to predict who will win. There may be a dark horse here. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।